गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नाम शारदा से। आज बेटा हम जो +1 का टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, हम उसको आगे करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे हमारे पास में नेक्स्ट है, इफ sin x is equal to -3 divided by 5 and x lies in the x हमारे पास में कहां पर लाई करेगा? इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमारे पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें क्या करना है कि और जो बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। कहां पर निकालने हैं? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। sin x की वैल्यू कितनी है बेटे? -3 डिवाइड बाय 5। कितनी वैल्यू हमारे पास में? -3 डिवाइड बाय 5। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो आपको उन सभी की वैल्यू निकालनी बेटे। तो यहां पर sin x कितना है? -3 डिवाइड बाय 5। ये वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 5। तो ये हमारे पास में राइट एंगल के अंदर हमारे पास में काम चलता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। माइनस में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या है? 5। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर 9। 16 का क्या है? अंडर। 16 का अंडर कितना है हमारे पास में? 4। कितना है हमारे पास में? 4। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू निकालनी है हमें। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास में क्या होगा? टेंजेंट x परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है? 3 अपॉन में क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है? बेस। तो टेंजेंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 डिवाइड बाय 4। कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में? 3 डिवाइड बाय 4। कोट x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 डिवाइड बाय 3। कोट x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 डिवाइड बाय 3। कोस x क्या होता है हमारे पास में? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? 4। हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है? 5। वैसे हमारे पास में क्या है? सेकेंड x -5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 4। कोसिकेंट x कितना हो जाएगा? -5 डिवाइड बाय 3। कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में? -5 डिवाइड बाय 3 के बराबर में। टेंजेंट x की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 4, कोट की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 3, कोस की वैल्यू -4 डिवाइड बाय 5, सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5 डिवाइड बाय 4। sin x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? -3 डिवाइड बाय 5। कोसिकेंट x की कितनी वैल्यू हो जाएगी? -5 डिवाइड बाय 3 के बराबर में। ये हमारे पास में क्या था? अदर जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको निकालने का क्या हमारे पास में एक तरीका था हमारे पास में। आगे हमारे पास में नेक्स्ट है, टेंजेंट x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4। टेंजेंट x की वैल्यू क्या है? 3 डिवाइड बाय 4 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज कहां पर करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें क्या करना है? बाकी सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है ये हमारे पास में। टेंजेंट x हमारे पास में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 4। हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर 9, बेस की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर 16 अंडर 25। वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 के बराबर में। क्या बन जाएगी हमारे पास में? 5 के बराबर में। sin x हमारे पास में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में? 3, हाइपोटेनियस हमारे पास में 5।
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव। कोसेकेंट x क्या होता है हमारे पास में, -5 डिवाइड बाय 3, इन वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में -5 डिवाइड बाय 3। cos x क्या होता है हमारे पास में, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास में क्या होता है 4 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब गया हमारे पास में सेकेंड x, सेकेंड x क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सेकेंड x है हमारे पास में, सेकेंड x इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास में सभी के सभी क्या आ गए, जो और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हमारे पास में आ चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, थोड़ा सा ये अलग से दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। इफ cos x plus sin x is equal to 0, if cos x plus sin x is equal to 0, cos x plus sin x की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। x lies in the fourth quadrant, x कहां पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, कहां पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये प्लस है, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी, -sin x, ये कोस है इस तरफ आके डिवाइड में, टेंजेंट x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1 के बराबर, टेंजेंट x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1 के बराबर। x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो टेंजेंट x की वैल्यू -1 के बराबर में है, टेंजेंट x की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर में है हमारे पास में, ठीक है। आगे हमारे पास में दूसरी वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। दूसरी वैल्यूज कैसे निकलेगी, जैसे हमारे पास में कोट x कुछ भी वैल्यू है हमारे पास में, तो यहाँ पर देखो बेस भी कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है हमारे पास में। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 अंडर 2। बाकी सभी वैल्यूज निकल आएगी सेम तरीके से, जैसे cos x है वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, हाइपोटेन्यूज की 1/2। sin x हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज -2। cos x है, cos x किसका उल्टा, सेकेंड का √2, कोसेकेंट x हमारे पास में कितना हो जाएगा, -√2, क्योंकि सेकेंड x फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकेंड x क्या, कोसेकेंट क्या होगा, नेगेटिव। टेंजेंट x भी निकाल सकते हो आप, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन में 1, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन सॉरी कोट x है ये हमारे पास में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कोट x वहां पर क्या होता है, नेगेटिव, वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े इजीली तरीके से इस टाइप में आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।